हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन चेक करेंगे विद देयर करंट फीलिंग्स, राइट। तो यानी कि इस रीडिंग में एनर्जी के साथ साथ फीलिंग्स पे फोकस होगा, और देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, किस सिचुएशन में है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए तभी किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप पर मुझे 92 कंट्री कोड पाकिस्तान का ऐड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन text me, avoid SMS and calls. Let's see current energies of your person, then detailed feelings of your person. Current energies, क्या energies हैं आपके person की? Let's check. Judgment, Six of Pentacles, Ace of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn बहुत strong है, and Judgment card with Libra. एनर्जीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो एक रिलीज नज़र आ रहा है। दे वॉन्ट टू रिलीज समथिंग। कुछ चीज़ें हैं जो अब कंट्रोल में नहीं हो रही, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया है। दे हैव लेफ्ट इट, कि भाई जो कुदरत, जो अल्लाह ताला फैसला करेंगे। एक रिवाइवल भी कह सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ इनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। और वो कंट्रोल जितनी देर में ये अपना हासिल करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर कमांड हासिल करना चाह रहे हैं, अपने मुताबिक करना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नहीं हो सकता। कहीं कहीं पर ऐसा भी लग रहा है कि एक गिव एंड टेक बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जहाँ पर इनको इस वक्त एक रिसीविंग चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ इनको गिविंग ज़्यादा देनी पड़ रही है। बैलेंस मेंटेन करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद फाइनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त थोड़े से पैक हैं। कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर पैसे मैटर करते हैं, सेविंग्स मैटर करती हैं, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए डेफिनेटली ये किसी की तरफ अपने आप को ऑफ़र कर रहे हैं कि आई एम अवेलेबल, मैं हूँ। आप मेरी स्किल्स को, मेरी एबिलिटीज़ को, मेरे प्लान्स को, मेरे प्रोजेक्ट्स को, मेरे आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जहाँ पर भी इनको दो पैसे ज़्यादा नज़र आएंगे, ये वहाँ पर डेफिनेटली तैयार है। बिकॉज इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकल थिंग, इट्स मोर अबाउट मटीरियल, इट्स मोर अबाउट मनी। आपके पर्सन की एनर्जी स्ट्रांगली ऐसी ही नज़र आ रही है। एंड आई थिंक आपके साथ बिल्कुल एक साइलेंट मोड चल रहा है, बिकॉज हर्मिट का कार्ड आया है एंड में। दैट मीन्स कि अगर आप इनको टटोल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये कहाँ पर अपना ध्यान लगा रहे हैं, आजकल इतनी ज़्यादा बातचीत क्यों नहीं हो रही, तो डेफिनेटली ये मेहनत ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं, काम पे ज़रा ज़्यादा फोकस है, और थोड़े से खामोश इस वजह से भी ज़रा ज़्यादा है। बिकॉज जो चीज़ इनको अपने हाथ में कंट्रोल में रखनी है, उस चीज़ को इनको रिलीज़ करना पड़ रहा है। और रिलीज़ करने की वजह से जो सबसे कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ है वो है लव लाइफ, वो है रिलेशनशिप। ऑल्दो इस एस ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा इनके शोल्डर टू शोल्डर खड़े रहें, आप हमेशा इनको सपोर्ट करते आएँ, आप हमेशा इनको अलाउ करते आएँ, आप हमेशा इनको स्पेस देते हैं कि अगर इनको टाइम चाहिए, इनको काम में स्ट्रगल हो रही है, इनको लव लाइफ में स्ट्रगल हो रही है, तो आप इनको हमेशा स्पेस देते हैं। और इनकी आदत भी कुछ है कि थोड़े दिनों में बिल्कुल सन्नाटे में चले जाना और थोड़े दिनों में बिल्कुल एक्टिव हो जाना। लेकिन अभी ये दो मेजर आर्कानास के साथ, बिकॉज ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिफ्लेक्टिव जोन वाले मेजर आर्कानाज हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि अब मेरे बस में ये चीज़ नहीं है, तो मुझे इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए इस चीज़ को। और कुछ ना कुछ इनको एक डिवाइनली मैसेज मिला है, कुछ ना कुछ डिवाइन सोर्स की तरफ से इनको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पता चला है कि जैसे ये मेरे इख्तियार की बात नहीं है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। आपके लिए फील करते हैं ये लव, आपके लिए मोहब्बत फील करते हैं, और इनको पता है कि विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एस ऑफ कप्स, मैं जब कभी भी कुछ ऑफ़र करूं तो मैं तभी ऑफ़र करूं जब मेरे पास कोई इतनी बड़ी स्टेबिलिटी हो। दे डू लव यू, दे डू मिस यू, दे डू फील फॉर यू, लेकिन अभी इनका एक साइलेंट जोन चल रहा है। एनर्जी इनकी ऐसी आ रही। नाउ लेट्स सी व्हाट आर देयर फीलिंग्स, क्या फीलिंग्स हैं इनकी। और आज फीलिंग्स को बहुत डिटेल चेक करेंगे। हर डेक से कोशिश करूँगी, मतलब हर डेक से मुराद रेलिवेंट डेक से कोशिश करूँगी कि इनकी फीलिंग्स का पता चल सके कि क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले
क्लैरिफाई कर लेते हैं जजमेंट कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, ताकि एनर्जीज जो हैं वो क्लियर हो जाएं आपके माइंड में। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मेजर आर्काना को मेजर आर्काना ही क्लैरिफाई कर रहा है। ये अपने एक टिपिकल साइकिल से, एक टिपिकल पैटर्न से फेडअप हो गए हैं। वही वाली बात जो मैंने पहले कही कि इनको लगता है घूम फिर कर मैं वहीं एक ही ज़ीरो पर आ जाता हूँ, या फिर मैं घूम फिर कर मेरी ज़िंदगी की सिचुएशन वैसी ही हो जाती है। तो इस तरह की जो भी चीज़ इनके माइंड में है, इसको ये रिलीज़ करना चाह रहे हैं। और विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इट इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि जो इनकी लाइफ में इनके करियर को लेकर, इनके जॉब, बिजनेस, वर्क, पैसे को लेकर जो चल रहा है, उस चीज़ में ये कुछ चीज़ों पर होल्ड किए हुए। ये चाह रहे हैं कि हर चीज़ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो, लेकिन हर चीज़ किसी के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो दैट मीन्स कि इन्होंने जो कुछ भी रिलीज़ किया है, एक कंट्रोल रिलीज़ किया है। लेट्स सी 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। मैजिशियन, मैंने जैसे पहले कहा था कि ये एक रिसीविंग एनर्जी में है इस वक्त, ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। इनको बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात पर कि इस वक्त ज़रूरत है, ये टाइम की भी ज़रूरत है, ये वक्त की भी ज़रूरत है, ये लम्हे की भी ज़रूरत है, ये मौका भी है। इस वक्त मैंने इतने अरसे तक जो कुछ भी जमा जोड़ किया है, अपने आप को जैसा भी स्टेबलाइज किया है, ये बैलेंस का टाइम है। जिन चीज़ों में मेरा बैलेंस नहीं हो पा रहा, जो कि सबसे बड़ी बात पेंटिकल्स हैं यानी कि फाइनेंसेस हैं, उसके लिए, उन चीज़ों को बरकरार रखने के लिए आई एम देयर। इनको बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि दोबारा से तमाम चीज़ों को सेट कर देंगे, ठीक कर देंगे, क्योंकि एक तो इनको डिवाइन सोर्स से पता चला है, प्लस विद द मैजिशियन कार्ड इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ये लोगों को बड़े अच्छे तरीके से प्रोडक्ट सेलिंग में, प्रोजेक्ट सेलिंग में, प्रोजेक्ट कन्वेंसन उसमें एलियंस में, इन कोऑपरेशन में, कोलैबोरेट करने में, कायल कर लेने में, पार्टनरशिप बनाने में इनको पता है कि ये इस मामले में कॉन्फिडेंट हैं। इंश्योरेंस का जैसे काम होता है, कोई प्रोडक्ट बेचना हो तो मार्केटिंग स्किल्स में इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। द मून, जो चीज़ें इनको पीछे की तरफ धकेलें, जो चीज़ें इनको डार्क की तरफ रखें, जिस चीज़ों से ये खौफ खाते हैं, इनको अब उस खौफ का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिन चीज़ों से भी इनको डर लगता है और चीज़ें जो इन्होंने एक्सपीरियंस करते हुए मिस्टेक्स की, अब ये अपने आप को जिस तरीके से भी ऑफ़र करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने सर्कल में कुछ ऐसे लोगों को टटोल रहे हैं जो इनके साथ इन्वेस्टमेंट करें। और डेफिनेटली इनको एक खौफ भी है कि शायद उन्होंने बिग ब्रदर्स को छेड़ दिया है, कोई बड़े लोग, कोई ऊंचे क्लास के लोग, बिजनेस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर ये खातून है तो डेफिनेटली कोई ऐसा मैटर ज़रूर है जिसकी वजह से इनको डर भी लग रहा है, लेकिन ये चांस लेने को भी तैयार हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स, देखें एस ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ कप्स कर रही, दैट मीन्स के फॉर टेम्पररी बेसिस लव लाइफ के लिए इन्होंने हाथ उठाए हुए, कॉर्नर किया हुआ है इन्होंने कि अभी टाइम नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है, इश्क के लिए ज़िंदगी पड़ी हुई है, कुछ इस तरह का फंडा इनका चल रहा है। दे नो लव इज़ देयर, लव इम्पॉर्टेंट है, मोहब्बत इम्पॉर्टेंट है, कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट है, रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वही वाली बात, जब खाने को पैसे नहीं होंगे तो फिर क्या। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसा पर्सन जो कि मोहब्बत है उसके पास, लेकिन अभी देने को तैयार नहीं है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, उसने हाथ उठा लिए अपने कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ना अभी मुझे कोई सर का ताज चाहिए और ना ही मुझे अभी कोई किसी किस्म की मोहब्बत देनी है। हर्मिट मोड यहाँ पर क्यों आया है इनके पर्सन की एनर्जी में। किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन को, जैसे मैंने पहले कहा, इस बात पे बिल्कुल श्योरिटी है कि आप इनके बहुत जेन्युइन पार्टनर हैं, बहुत लॉयल पार्टनर हैं, और यही जेन्युइन और जेनरॉसिटी आपके पर्सन भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपके पर्सन को पता है अगर इस टाइम पर वो खामोश हैं तो आप भी रेजिस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आप उनको स्पेस देते हैं, आप उनके साथ खड़े हुए हैं, आप उनको जगह देंगे, आप उनको टाइम देंगे, एंड देन ही और शी विल कम बैक टू यू। किंग ऑफ कप्स एक बड़ा जेन्युइन पर्सन, लेकिन इस वक्त ये एक्शन लेने वाले मूड में है ही नहीं। तो जब ये कोई एक्शन इस वक्त लव लाइफ के लिए ले नहीं सकते, तो ये आपको कोई अभी ख्वाब नहीं दिखा रहे। ठीक है, नाउ लेट्स सी देयर फीलिंग्स। पहले मैं इस डेक से चेक करूंगी और फिर फर्दर चेक करेंगे। क्लैरिफाई कर दिया मैंने एनर्जी को। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स।
वेल आई थिंक इन्होंने काफ़ी प्रेशर ले लिया है अपनी स्टेबिलिटी का, अपनी पोजीशन को सेट करने का विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि मैं हमेशा वो मैसेज पहले बताती हूँ जो मुझे किसी भी कार्ड से सबसे पहले क्लिक करता है। मैं सीरीज से अगर चलूँ तो शायद मैं एक नरेशन कर रही होंगी। सबसे पहले मुझे ऐसी बात इनके फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको बता नहीं रहे लेकिन यहाँ पर गिव अप नहीं करना चाहते। इन्होंने काफ़ी हद तक इस बात का प्रेशर ले लिया है कि आपने इनको एक डेडलाइन दी है, जैसे कि मैं तुम पे चेक इन बैलेंस रख रही हूँ या रख रहा हूँ, इतना तुम्हारे पास टाइम है, अगर इतना तुम्हारे पास टाइम हो गया तो ठीक है, वरना मैंने किसी के साथ कमिटमेंट में चले जाना है। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में किसी की शादी है और घर वालों ने इनके ऊपर कोई एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि तुम्हारे ज़िम्मे ये काम आया है, चाहे ये मेल हो या फीमेल। नाउ कमिंग बैक टू द फीलिंग्स, आपके पर्सन इस वक्त इतना सफोकेटेड और इतना फंसे हुए हैं कि ये नहीं कुछ कर पा रहे। एक लोन लिया हुआ होगा, हो सकता है, ये बात मैं एग्जाम्पल के तौर पर कर रही हूँ, बिकॉज इनकी जिन चीज़ों को देखने के लिए आंखें खुली हुई हैं, ये अपना ही रिफ्लेक्शन जब देख रहे हैं कि ये क्या काम मैं कर सकूं, तो इनको लग रहा है कि इनके हाथ पांव बिल्कुल बंधे हुए, ये नहीं कर पा रहे, ये हिम्मत भी नहीं छुटा पा रहे। ऊपर जो इनकी एनर्जी आई थी जिसमें ये डर भी रहे हैं, विद द स्ट्रेंथ कार्ड ये लोगों को कुछ और फेस दिखा रहे हैं और इनका एक्चुअली कुछ और फेस है। इस वक्त इनके अंदर स्ट्रेंथ की इसलिए कमी नज़र आ रही है बिकॉज इनके जो 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं वो लिटरली ऐसे हैं कि एक में ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए, लेकिन हार नहीं मान रहे। ये तो इनकी एनर्जी में भी हो रहा था, लेकिन जो इनके एहसासात हैं वो भी इनको यही बात कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश पूरी करनी है, एक अपने आप को सेल्फ बिलीव देना कि ये चीज़ हो जाएगी, होपलेस नहीं है ये। प्लस विद द पेज ऑफ सोर्ड्स ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। हो सकता है किसी से पैसे डिमांड करें कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं ताकि मैं वहाँ जाकर ज़्यादा अर्न करूं और जो भी मेरे ऊपर जो भी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हो जाएं। शादी के लिए हो सकता है, जो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, ये 11-11 कार्ड है, यूनियन का कार्ड है, और इस सेलिब्रेशन के लिए इनको इस वक्त जो भी हाथ पाँव मारने पड़ेंगे, ये ऑनलाइन काम सर्च कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग काम सर्च कर रहे हैं। इनको भी बहुत सारी चीज़ों को स्टॉक करने का शौक़ है, आप भी शायद इनको स्टॉक कर रहे हैं और आपको इनकी हर मूवमेंट का पता है, और आपने इनको एक डेडलाइन दी हुई है कि ये तुम्हारा टाइम है, मैं तुम पर चेक इन बैलेंस रख रही हूँ, देख लो, अगर हो सके तो ठीक है, वरना टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो इस तरह की इनकी फीलिंग्स डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स सी मोर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, और इनकी फीलिंग्स क्या हैं प्लीज़ बताइए। व्हाट आर दे फीलिंग, मेरे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग्स प्लीज़ बताइए। गिल्ट, ओके, सेल्फ वर्थ, गॉसिप, परसेप्शन। शायद इनकी बात कोई आजकल नहीं समझ रहा। दूसरा ये कि यहाँ पे भी 2 लेडीज़ हैं, वहाँ पे भी 2 लेडीज़ थी, तो डेफिनेटली इन्होंने अगर कोई झूठ बोला था, कोई बात हुई थी, इनकी डीप फीलिंग्स में कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात है जिसमें इन्होंने कोई ना कोई ऐसा, उप्स आई एम सो सॉरी, इन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर की है जिसमें इनको बहुत ज़्यादा किसी की तरफ से, या फिर उन्होंने कोई ऐसा टाइम इतना ज़्यादा गुजारा है जिसमें इनकी कोई एक आदत बहुत सारी चीज़ें ले बैठी। पीछे एक खातून बैठ के अल्कोहल पी रही हैं, तो इट्स अ बिग साइन कि ये किसी अपनी एडिक्टिव आदत से बाहर निकले हैं, और इस चीज़ का इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिग्रेट है कि मैंने बहुत सारे साल इस मामले में ज़ाया कर दिए। इनको अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे अंदर बहुत सारी कैपेसिटी है, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकूँ। अतराफ़ में इनकी बहुत सारी बातें भी होती हैं, ये कभी कभी बिला वजह की गॉसिप का पार्ट भी बन जाते हैं, और इनको ये बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि यार जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं देन दे रियलाइज़ कि मैंने कितना सारा टाइम बेकार गुजार दिया। आजकल ऐसा लगता है कि आपके मुताल्लिक भी बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है और इनके मुताल्लिक तो बहरहाल हो ही रही है, एंड दे आर बिग पार्ट ऑफ इट। कोई 2 लोग हैं जो स्पेक्टिकल्स भी पहनते हैं, ग्लासेस पहनते हैं, और ख़ामोशी से सुनते ज़रूर हैं। कोई एक नरेटर है जो बातें सारी कर भी रहा होता है, ये उसका पार्ट भी होते हैं। कभी ये कुछ बोलें लेकिन ये सुनते ज़रा ज़्यादा हैं और बाद में कुछ तीरंदाजियाँ करते होंगे। ये बहुत सारी गॉसिप्स के बाद इनको ये भी फील होता है कि यार मेरी बात कोई समझ नहीं सकता, मैं जिस तरीके से चेंज अपने अंदर लाना चाह रहा हूँ, मैं जो बात कहना चला जा रहा हूँ, मेरे परसेप्शन को कोई नहीं अंडरस्टैंड कर रहा। तो ये इस तरह की फीलिंग्स भी इनकी बहुत ज़्यादा हैं। बॉटम ऑफ द डेक कंप्लीशन, जैसे मैंने एडिक्शन की बात की थी, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी
कि आपके पर्सन की कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई फेस कंप्लीट हुआ है, बिकॉज यहाँ कंप्लीशन है, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ जजमेंट। इट्स अ बिग साइन कि आपके पर्सन किसी ना किसी फेज से गुजर रहे हैं और जो कोई चीज़ उनकी कंप्लीट हुई है। किसी की रीसेंट डेथ हो सकती है, ये अपने किसी पेरेंट्स को इन्होंने गॉड फॉरबिड मिस किया है, ये अपने पेरेंट्स में से जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे उनमें से किसी एक को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मे बी आपकी फैमिली में किसी की ऐसी डेथ हुई हो कि आप रिकवर ना कर पा रहे हो, ये आपको कंसोल ना कर पा रहे हो, और इनकी फीलिंग्स में यही हो कि मैं समझाऊं या मैं संभालूं तो किस तरीके से। मेरे पास वो तरीक़ाकार नहीं है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे किसी को शोल्डर दूं। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की फीलिंग्स और ज़्यादा चेक करते हैं और एलैबोरेट करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स सोल लेवल पर, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? आपके पर्सन की फीलिंग्स वेरी सून। शायद आपसे मुलाकात बहुत दिनों से नहीं हुई है, तो शायद मुलाकात की बात हो। मेक दी एफर्ट। जैसे आजकल मैंने बताया आप लोगों के दरमियान काफ़ी स्लो प्रोसेस हुआ है, तो मे बी एफ़र्ट करने में दे आर टेकिंग टू मच टाइम। शायद किसी दोस्तों के थ्रू बता दें। यहाँ पे भी एक लेडी वेडिंग गाउन में है, आप शायद अपनी शादी का वेट कर रहे हैं, ये भी अपनी शादी का वेट कर रहे हैं, ये फ्रेंड के ज़रिए बताएंगे। इवन इफ़ दे फील रोमांटिकली फॉर यू, दे डोंट वांट टू मेक द एफर्ट एट द मोमेंट। मुझे ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज हर दफ़ा इनको आगे बढ़ना होता है और अभी ये इस जोन में नहीं है कि ये कुछ करें। बिकॉज यहाँ पर अगर एक खातून एक्टिव है तो यहाँ पर एक मेल साइलेंट है, तो दैट मीन्स कि एफर्ट की कमी यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। इस कार्ड को मैं यूँ कर देती हूँ वरना मसला हो जाएगा। ठीक है। को डिपेंडेंसी, अभी मैंने एडिक्शन की बात की थी, और डेफिनेटली अगर आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे हैं तो ये इनको बात मुनासिब नहीं लग रही। अदरवाइज़ ये अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे तो ये इस एडिक्शन से निकलना चाह रहे हैं ताकि ये बाकी किसी और जगह पर भी फोकस कर सकें। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनकी ट्रू फीलिंग्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।